Good morning, everyone. Welcome back to a session. My name is Gaurav and I welcome every student to this wonderful platform that is MP Exams by Exampool. तो आप सभी का स्वागत है हमारे सेशन में, जहां पे आज हम लोग करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का समाधान। याद रखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का समाधान का मतलब ही है कि एक ऐसा चैप्टर जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स की हम कह सकते हैं मिली भगत होती है ना। बहुत सारे चैप्टर्स का मतलब यहाँ पे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, मतलब बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कॉम्बो पैक है पूरा। जैसे हमारे पास एक कॉम्बो पैक है, आप सभी को बता दूं, एक हमारे पास सुपर कॉम्बो परचम बैच है, जिसमें क्या करना होता है, जिसमें एसएससी, रेलवेज और यूपी गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं सभी को डाल दिया गया है इसके अंदर। और आप सभी को एक बेहतरीन मौका मिल रहा है, एक सुनहरा मौका मिल रहा है कि आप लोग इसमें 50% डिस्काउंट के साथ एडमिशन ले सकते हो, अपने आप को एनरोल करा सकते हो। करना क्या होगा कि आपको जाना है हमारे एग्जामपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसमें आपको परचम बैच पे क्लिक करके उससे पे नाउ का ऑप्शन पे जब जाओगे आप लोग, तो आप लोग कोड पूछेगा, तब सुपर 50 एक कोड लगाना होगा। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक करना, वो आपका पेमेंट हो जाएगा उधर से 50% पे। अराउंड 945 के अराउंड आपको पेमेंट करना होगा, जबकि इसका फीस है 1300 के अराउंड, याद रखिएगा सभी लोग। तो ये क्या हो गया, इससे 50% डिस्काउंट मिल गया आप सभी को और कॉम्बो बैच भी मिल गया, ठीक है। उसके अलावा जिनका गोल, जिनका जो पर्पस है वो परचम बैच में जाना नहीं है, डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी करना है, तो उनके लिए भाई ड्रीम 45 नाम का एक स्कॉलरशिप कोड है। आप सभी को कोड में यूज करना होगा ड्रीम 45, जिससे क्या मिलेगा आपको 45% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके अलावा मैं बताऊं, कुछ लकी वंस को 100% कैशबैक भी मिल सकता है। तो बहुत ही बेहतरीन है, अपने सपनों को पूरा कीजिए हमारे एग्जामपुर के साथ, एग्जामपुर फैमिली के साथ। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं हमारे मिली भगत वाले चैप्टर की, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब इसमें कौन कौन चैप्टर इन्वॉल्व होंगे नॉर्मली, उनके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग एक बार। उसके बाद बात करेंगे आगे चल के कि क्या क्या चीजें हम लोग को इसमें पढ़नी है, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट किसको कहते हैं आप सभी को पता होगा। जब भी हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि अगर कोई सेंटेंस में कर्ता होता है, कर्ता का मतलब क्या होता है, जो डूअर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं डूअर। देखिए, डू का मतलब होता है काम करना, ईआर हमने लगा दिया तो काम करने वाला हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्ट जो है वो कौन बन सकता है, तो एक नाउन बन सकता है, ठीक है। एक नाउन क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, या नाउन के बदले यूज होने वाला प्रोनाउन बन सकता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन, ये दो में से कोई भी एक सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। कहने का मतलब कि राम भी बन सकता है और उसके बदले आने वाला ही भी बन सकता है, सीता भी बन सकती है, उनके बदले आने वाला शी भी बन सकती है, ठीक है। कहने का मतलब नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। अब देखिए, नाउन जहां जहां यूज होगा, आप सभी को पता है कि वहां पे आर्टिकल का भी इस्तेमाल करते हैं धड़ल्लेस, ठीक है। तो देखिएगा, आर्टिकल चैप्टर भी आ गया इसके अंदर। हमारे पास 3 चैप्टर्स ऑलरेडी आ गए, आर्टिकल, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। आर्टिकल में ए एंड द आप सभी को पता है। अब देखिए, उसके अलावा बात करें तो वर्ब, हमारे पास एक चौथा चैप्टर है वर्ब। उसके अलावा अगर हम नाउन को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव्स की बात करेंगे तो वो भी आ जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे नाउन्स को जोड़ने वाला कंजंक्शन भी आ जाएगा। तो कह सकते हैं पूरा पावर पैक ये पूरा चैप्टर है। और इस क्लास की हम लोग अगर बात करें तो इस क्लास में हम लोगों ने टारगेट किया है कि इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सभी रूल्स को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। और एंड में इस क्लास जब एंड करेगी, मतलब कि जब हमारा कॉन्सेप्ट वाला क्लास खत्म हो जाएगा, तो हम प्रैक्टिस वाले क्लास पे आएंगे, जहां पे ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करना है। हर क्वेश्चन के ऊपर मैं टाइमर लगाकर दूंगा आप सभी को सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, इसमें कहने का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मतलब जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, नाउन प्रोनाउन, बेसिकली नाउन प्रोनाउन है ना। तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या हुआ है, एक अग्रीमेंट हुआ है कि भाई जैसे मैं चलूंगा वैसे ही तुम भी चलना, जैसे तुम चलोगे वैसे ही मैं भी चलूंगा, ये सेंस होता है। अब कैसे कैसे जिंदगी के अलग अलग मोड़ पे, है ना, इनकी जर्नी के अलग अलग मोड़ पे कैसे इनका रूप बदलेगा, रंग बदलेगा, एक दूसरे का साथ देते या नहीं देते, उसके बारे में जानेंगे हम लोग। चलिए आगे आने वाले रूल्स में पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट रूल से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही बेसिक सा रूल है। और उम्मीद आप सभी को ये देखने में बन रहा होगा। आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए और एक बार फटाफट रेडी होकर नोट करना शुरू कर दीजिए। तो फर्स्ट रूल जो हमारा है वो क्या कहता है भाई, तो वो कहता है कि अगर सब्जेक्ट, समझिएगा, 2 सब्जेक्ट्स है ना, मान लीजिए एक हमारे पास है रोहन, ठीक है, और एक हमारे पास है रवि, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स हमारे पास है, तो उनको जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे कंजंक्शन का, दैट इज एंड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। किसका इस्तेमाल करेंगे, एंड का। अगर 2 सब्जेक्ट्स एंड से जोड़े जाएंगे तो जो वर्ब लगेगा ना वो हमेशा प्लूरल होगा। अब ये रूल में क्या खास बात है, खास बात ये है, क्या देखिए,
रोहन सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, रवि सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, और इसके बाद हम लोग को जो वर्ब लगाना है ना वो कैसा होगा, वो होगा प्लूरल। अब ये पता कैसे चला, क्योंकि 2 सब्जेक्ट्स है हमारे पास। अगर मान लीजिए यहां पे और लिखा होता, ठीक है, रोहन और रवि ऐसा लिखा होता, तो हम लोग यहां पे क्या लगाते, ये जो वर्ब लगाते वैसे केस में वैसे सिंगुलर वर्ब लगाते। क्यों? कि दोनों में से किसी एक की बात कर रहा होता। लेकिन यहां पे एंड लगाने का मतलब होता है सम्मिलित कर लेना, उसको भी ले लेना, इंक्लूड कर लेना। समझा रही बात? मतलब कि रोहन भी हो गया, रवि दोनों आ गए। अब दोनों के दोनों कुछ काम वो कर रहे होंगे, मान लीजिए प्लेइंग, खेल रहे होंगे, तो हम लोग यहां बोलेंगे आर प्लेइंग। क्या बोलेंगे? आर प्लेइंग। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका मतलब एंड के अलावा और भी चीजें आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड रूल की तरफ। देखिए सेकेंड रूल जो है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, समझिएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा है, समझिए और पढ़िए। यदि 2 या 2 से अधिक नाउन्स या एडजेक्टिव्स को एंड से जोड़ा जाए, लेकिन वे एक ही व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या आइडिया के बारे में बात कर रहे हो, तो उसे सिंगुलर वर्ब से हम लोग दिखाएंगे आगे चल के। समझिएगा कि अगर मान लीजिए एंड लगा है, एंड का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा वो प्लूरल ही होगा, लेकिन अगर एंड लगाकर एक ही आदमी के बारे में बातें हो रही है, समझ मेरी बात। जैसे मान लीजिए मैं अपने बारे में बात करूं, या फिर हमारे क्लास का एक स्टूडेंट है, मान लीजिए सेवक की बात करते हैं हम लोग, तो सेवक जो है, सेवक के बारे में 2-3 चीजें अगर हम लोग बताए, तो उसमें एंड का यूज करेंगे, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ना कि प्लूरल का। जैसे समझिए, माई फ्रेंड, ठीक है, मेरा जो दोस्त है, मेरा फ्रेंड, मेरा जो दोस्त है, फिलोसोफर, कॉमा देकर लिखा है फिलोसोफर एंड गाइड। अब समझिए, मेरा फ्रेंड क्या है, फिलोसोफर है और गाइड भी है, मतलब मेरा ही फ्रेंड है जो फिलोसोफर भी है और गाइड भी है। तो वैसे केस में हैव लगाना इज नॉट गुड। हैव क्या हो गया, गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरा फ्रेंड ही है जो फिलोसोफर भी है, गाइड भी है, मतलब आदमी तो एक ही है ना। डूअर कितने हैं, डूअर है एक ही, मेरा फ्रेंड। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे हमेशा हम लोग क्या करना होगा, हैज का इस्तेमाल करना होगा। किसका? हैज कम। तो देखिए हैव को हैज में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा और भी बात करते हैं। देखिए, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। अब यहाँ पे स्लो और स्टेडी, यहां पे क्या यूज किया गया है, यहां पे एक फ्रेज यूज किया गया है, स्लो एंड स्टेडी। फ्रेज का मतलब होता है कि वो शब्दों का एक जाल, कह सकते हैं शब्दों का एक ग्रुप, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा होता है, सेंटेंस में वैल्यू एडिशन कर रहा होता है। जैसे स्लो एंड स्टेडी जो है, या फिश एंड चिप्स लिखा है इसमें, फिश कड़ी, याद रखिए, फिश कड़ी, या फिर बोल सकते हैं राइस एंड कड़ी, है ना, ब्रेड एंड बटर। ऐसे फ्रेजेस होते हैं जो कि एक तरह के डिश को एक कंप्लीट सेंस देने की कोशिश कर रहे होते हैं, और सेंटेंस में जोड़ दिया जाए तो सोने पे सुहागा हो गया। समझ रही बात? कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे इसमें, हमेशा याद रखिएगा कि एंड से जोड़ने वाले शब्द अगर फ्रेज में आ रहे होते हैं तब भी वो सिंगुलर ही कहलाएंगे। जैसे स्लो एंड स्टेडी जो यहां पे लिखा है ना, तो स्लो एंड स्टेडी पूरा का पूरा एक फ्रेज है। ठीक है, कह सकते हैं पूरा का पूरा फ्रेज है। स्लो धीरे चलना, और स्टेडी कंटिन्यूअस चलते रहना। ये क्या है, एक तरह का फ्रेज। इसका मतलब होता है जैसे कछुए की चाल, याद रखिएगा, कछुआ जो था, कछुआ और खरगोश में जब रेस हो रहा था ना, तो खरगोश क्या किया, बहुत तेजी से भागा, मतलब स्लो नहीं था वो, फास्ट था, लेकिन स्टेडी नहीं था, जाकर सो गया था। और खरगोश क्या किया, खरगोश स्लो था लेकिन स्टेडी था, मतलब स्टेडी मतलब कंटिन्यूअस, है ना, वो स्लो जरूर था लेकिन चलता रहा। जैसे मैंने देखा है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका भाई इंग्लिश नहीं अच्छा था, मैथ्स अच्छा नहीं था, तो वैसे केस उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने काम करना शुरू किया। स्लो थे लेकिन स्टेडी थे, मतलब कंसिस्टेंसी थी उनमें, कंटिन्यूअस प्रोसेस वो लोग कर रहे थे। और उसके बाद क्या हुआ, फाइनली उनका एग्जाम क्रैक हुआ। आज वो लोग बैंक पीओ बन चुके हैं, आज वो लोग अच्छे एमबीए कॉलेज में जा चुके हैं। समझ रही बात? सॉरी। तो कह सकते हैं कि स्लो एंड स्टेडी वो देखने में लग रहा है अलग अलग है, लेकिन है एक ही यूनिट है। तो स्लो एंड स्टेडी एक ही हो गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, विंस हो जाएगा। तो हमारे पास एक और ऑप्शन आ गया कि वो विन ना होके विंस हो जाएगा। यहां देखिए विंस लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह से फिश एंड चिप्स, ठीक है, इज माई फेवरेट डिश। फिश एंड चिप्स, ये क्या हो गया, फिश एंड चिप्स फिर से क्या हो गया, यहाँ पे एक यूनिट आ गया। ठीक है, और इसलिए हम लोग इज लगा दिए, ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, इस रूल का एक्सेप्शन भी कुछ होगा, तो
तो हाँ भाई देखते हैं, हाँ कुछ एक्सेप्शन है, जहां जहां पे जिस रूल में एक्सेप्शंस होंगे मैं वहां आपको एक्सेप्शन बताता चलूंगा, ठीक है, आप परेशान ना हो उसके लिए। अब यहाँ पे काउंटेबल नाउन की बात तो कर रहा था, थोड़ा सा अनकाउंटेबल नाउन की बात कर लें। यदि दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जुड़कर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में दिखे आप सभी को, तो याद रखिएगा इससे अलग अलग सब्जेक्ट का बोध हो तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे देखिए पोएट्री क्या हो गया, पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है, मैंने पहले पढ़ाया आप सभी को। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो समझिए, पुराने वीडियोस देखिएगा तो मिल जाएगा। ऐसे आप लोग यहां भी पढ़ सकते हो, छोड़िए पुराने वीडियोस को। जो लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो यहां देख लीजिए, ठीक है, उसको बाद में देख लीजिएगा पुराने वीडियोस को। अभी क्या है, पोएट्री, पोएट्री क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, और माइजरी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। दो अनकाउंटेबल नाउन्स एंड से जोड़े जाएंगे तो सब खेल इस कंजंक्शन का है, इस एंड का है। तो यहां सब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा, ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो जाएगा। तो दो सब्जेक्ट्स हैं इसलिए यहां पे प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो क्या होगा, पोवर्टी एंड माइजरी कम टुगेदर, मतलब गरीबी होती है और माइजरी का मतलब कंजूसी इसको बोलते हैं बोल सकते हैं कंजूस आदमी इसको बोलते हैं ना, वो कंजूसी जो है, गरीबी और कंजूसी एक साथ आते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। देखिए जब भी हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की ना, तो कैसे काम करता है, अनकाउंटेबल नाउन ये जो होता है एक्चुअली में इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी मेजर करेंगे तो कैसे मेजर करेंगे, या तो केजी में मेजर करेंगे, या तो लीटर में मेजर करेंगे, समझ में आ रही बात, या फिर किसी यूनिट में मेजर करेंगे, किसी ना किसी यूनिट में, जैसे मीटर, किलोमीटर, है ना, ग्राम, सेंट्स, ऐसा करके बोल सकते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब है जिसको आप लोग काउंट ना कर पाए वही अनकाउंटेबल है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कितने लोग हैं, है ना, हाउ मेनी पीपल, तो यहां पे क्या हो गया, लोग की बात करूंगा तो काउंट कर पाएंगे आप लोग, कितने सिर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, ठीक है, आप काउंट कर पाओगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बताइए कि कितना पानी है, काउंट कीजिए, काउंट कर पाएंगे क्या, तो पानी को आप बोलोगे कि भाई काउंट नहीं कर सकते, इसको तो लीटर में नापना पड़ेगा, कितना लीटर कितना गैलन पानी है, समझ रही बात। तो कहने का मतलब होता है जहां पे आप काउंट नहीं कर सकते उसी को बोलते हैं हम लोग अनकाउंटेबल, और उसको मेजर करना पड़ता है। तो यहाँ पे पोवर्टी जो होती है, अच्छा पोवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी। अब गरीबी समझिएगा सभी लोग कि पोवर्टी गरीबी होती है, उसको काउंट नहीं कर सकते। हाँ भाई कैसा पोवर्टी है इसको देख सकते हैं हम लोग कि भाई कैसी पोवर्टी है, माइजरी जो होता है ना, इसे भी काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल हो गया। तो दो अनकाउंटेबल नाउन्स को जोड़ेंगे तो इसलिए हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आप सभी को, कोई भी अलग चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिएगा ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आप सभी के लिए, एक बार ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है, हर बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि सभी लोग इस रूल को अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है ये रूल, और हर बार हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिखा है अगर दो सब्जेक्ट्स को, याद रखिएगा सब्जेक्ट्स अगर हमारे पास दो है, ठीक है, और दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाएगा भाई, एज वेल एज से, विद से, अलोंग विद से, टुगेदर विद से, एंड नॉट से, इन एडिशन टू से, बट से, बिसाइड से, एक्सेप्ट से, रादर देन से, अकंपनीड बाय से, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट। तो ऐसे वर्ड्स से, ऐसे वर्ड्स शब्दों का यूज करके दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, वर्ब तो लगाएंगे लेकिन किसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। जैसे समझिए राम जो है यहां पे दिख रहा है सभी को, राम एज वेल एज, दिख रहा है सभी को, एज वेल एज, ठीक है। तो राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, सब्जेक्ट नंबर 1 यहां पे आ गया, और ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, दो सब्जेक्ट दिख रहे हैं, और ये बीच में कंजंक्शन है हमारा एज वेल एज, ठीक है। जैसे एंड था ना कंजंक्शन, वैसे ही ये एज वेल एज कंजंक्शन है, जोड़ने का काम करता है। जो भी जोड़ने का काम करेगा ना उसको बोलेंगे कंजंक्शन है, सिंपल सा डेफिनेशन है। तो देखिए एज वेल एज क्या हो गया, ये हो गया कंजंक्शन। हम लोग क्या करेंगे, जैसे एंड वाली प्रॉपर्टी थी ना, वो प्रॉपर्टी यहां पे नहीं लगा सकते, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी अपनी अपनी होती है, अलग से होती है। तो एज वेल एज में क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को लगाते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए ना, राम जो है वो सिंगुलर है, लेकिन हिज पेरेंट्स जो है ये प्लूरल है। हिज पेरेंट्स मतलब क्या हो गया, प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो हमने आर नहीं लगाया, यहाँ पे इज लगाया, क्यों, क्योंकि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। याद रखिएगा जब भी हम लोग सब्जेक्ट नंबर 1 प्लस सब्जेक्ट नंबर 2
और इन दोनों में प्लस के साइन के पास अगर हम लोग को मिल गया ये सारे वर्ड्स मिल गए, है ना, ये सारे वर्ड, एज वेल एज विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब लगा देंगे। सिंपल सी ये बात थी, आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए, द कैप्टन, कैप्टन क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट नंबर 1 है ये। अब देखिए अलोंग विद लिखा है, देखिए अलोंग विद यहाँ पे लिखा हुआ था, तो अलोंग विद द सेलर्स, ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हम लोग को याद रखना है कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाने हैं ऐसे केस में। तो क्या करेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या वर्ब जाएगा, वॉज जाएगा, ना कि वर जाएगा, क्योंकि हमारा क्या था, द कैप्टन सिंगुलर था, वही हमारा मेन सब्जेक्ट भी है, तो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज लग गया। गॉट इट एवरीवन? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द सेशन, एंड आई वेलकम एवरीबडी इन द क्लास और द न्यू स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, चलिए, तो एक और एग्जांपल देखिएगा, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, है ना, मेरे अंकल से अलग, है ना, अनलाइक का मतलब लाइकली बोलेंगे या लाइक बोलेंगे इसका मतलब उनके जैसा, लेकिन अनलाइक बोलेंगे या अनलाइकली बोलेंगे इसका मतलब कि उनसे अलग। ठीक है, मेरे फादर कैसे हैं, स्ट्रिक्ट है, समझिएगा, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब मेरे फादर जो है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब अंकल्स कैसे होंगे, वो एकदम लिबरल होंगे, एकदम वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, ये कहने का मतलब है। और देखिए आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा कि हर बार हर क्लास के लिए बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग पहले से प्रिपेयर होके आए। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा क्लास के अंदर, तो ऐसा नॉर्मली होता नहीं कि पता नहीं होता, पता तो होता ही है, क्योंकि क्या होता है हर क्लास में क्लास के पहले इवेंट बना होता है। आप सभी को पता है इवेंट्स क्या होते हैं, बने होते हैं। आपको बस करना ये होता है कि आप एक चैनल खोलिए और देखिए कल की क्लास में क्या पढ़ाई होने वाली है, रात तक मिल जाता है वो चीज। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप लोग जिस दिन आओ उस दिन ट्राई कर लो, अगले दिन सुबह में देख लो, क्योंकि हमारी क्लास जो होती है ना वो दोपहर के टाइम में होती है, सुबह से टाइम मिल जाएगा आपको देखने का, और देख लो, रेडी हो जाओ पहले से। सॉरी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए रूल नंबर 4 में आते हैं हम लोग, और रूल नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन रूल है, एक बार तो चेक करते हैं और देखते हैं उसमें क्या करने वाला है और क्या क्या कैसे कैसे काम करता है ये। ठीक है, चलिए तो एक बार देखते हैं हम लोग इसको और पता करते हैं। रूल नंबर 4 में क्या लिखा है, अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले, एक सेकेंड आप लोग नोट तो कर रहे हो ना, ऐसा नहीं कि मैं नोट करने का मौका नहीं दे रहा, एक बार मैं पीछे कर देता हूं पिछले रूल को, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जरूर से ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए फटाफट, चलिए तो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 में आते हैं। देखिए रूल नंबर 4 में क्या कहता है, थोड़ा समझिएगा सभी लोग। लिखा है अगर आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले हो तो इसका अर्थ होता है कि एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु है, अतः सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेहतरीन रूल है आप सभी के लिए कि अगर सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, जैसे देखिए यहां पे एक व्हाइट भी मिल रहा है और ब्लैक भी मिल रहा है, ठीक है, देखिए व्हाइट भी है और ब्लैक भी है, ये क्या है, गाउन है। देखिएगा गाउन कैसा है, वो व्हाइट कलर का भी है और ब्लैक एंड व्हाइट है ना, ब्लैक एंड व्हाइट कलर का इस्तेमाल किया गया गाउन को बनाने के लिए। अब देखिएगा दो सब्जेक्ट्स है, एंड क्या है, कंजंक्शन है, सभी को पता है। अब देखिए कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है, तो पहला आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नंबर 1 दिखेगा, यहाँ सब्जेक्ट नंबर 2 दिख रहा है। अब दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, एंड। अब आर्टिकल की बारी आती है कि भाई आर्टिकल जहां लगा होगा, याद रखिएगा आर्टिकल जहां लगा होगा उसके अकॉर्डिंग का मतलब हो गया कि वो एक ही क्या है, एक ही नाउन है। देखिए याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल जब भी यूज होगा सेंटेंस के अंदर तो वो किसी न किसी नाउन के लिए आ रहा होगा, है ना।
किसके लिए आ रहा होगा, किसी न किसी नाउन के लिए आ रहा होगा। तो वैसे केस में ढूंढेंगे नाउन का है, तो देखिए अ किसके लिए आ रहा है, अ यहां पे आ रहा है गाउन के लिए, ठीक है, ऐसे समझिए, अ व्हाइट एंड ब्लैक गाउन, तो गाउन क्या हो गया, एक गाउन है, इसलिए हमने ए यूज किया है। तो देखिए ना, क्या खरीदा गया, क्या खरीदा गया उसके द्वारा, तो एक गाउन खरीदा गया, कैसा गाउन था, ब्लैक एंड व्हाइट था, व्हाइट एंड ब्लैक था। समझ मेरी बात, कहने का ये मतलब है, इसका मतलब एक ही गाउन खरीदा गया ना, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे वॉज लगा देंगे। अब इसको बोलते हैं पावर ऑफ कॉन्सेप्ट, पावर ऑफ लैंग्वेज। कि हमने क्या किया, रूल पे कुछ भी बात नहीं की, बस हमने सिंपल सी बात की कि क्या खरीदा गया, वर्ब क्या बोलता है, खरीदा गया, है ना, बॉट, क्या खरीदा गया, तो भाई व्हाइट खरीदा गया, ब्लैक खरीदा गया या गाउन खरीदा गया, तो ऑब्वियस बात है गाउन खरीदा गया। कितने गाउन खरीदे गए, तो ए लगा है, इसका मतलब कि वन, एक गाउन खरीदा गया। अब एक गाउन के लिए वॉज लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, वर्ड तो लगाएंगे नहीं, सिंपल सा ये चीज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा इस तरह सही हो जाता है। अब देखिए आगे देखिए, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर, ठीक है, चर्चिल जो थे वो बहुत ही महान ऑरेटर थे, ठीक है, एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, आर्टिकल का खेल देखिएगा, पहला आर्टिकल लग गया है किसके लिए, ग्रेट ऑरेटर के लिए, तो ऑरेटर कौन बन गया, चर्चिल बन गए, ठीक है। दूसरा आर्टिकल लग गया, इसका मतलब दो अलग अलग लोग आ जाएंगे अब, ठीक है, समझिए, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन। जब अगर पॉलिटिशियन ही यूज करना होगा चर्चिल के लिए ना, तो एक को रिमूव करना होगा, एक ही आर्टिकल लगेगा, याद रखिएगा। जैसे इसमें देखिएगा पहले वाले में, गाउन जो था, गाउन ही है जो ब्लैक भी है, गाउन ही है जो व्हाइट भी है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों है। अब ये ए लगा था व्हाइट के साथ, अगर एक और ए लगा देते ब्लैक के साथ ना, तो दो अलग अलग हो जाता है ना, दो अलग अलग सब्जेक्ट का बोध होता। लेकिन हमने क्या किया, एक ही लगाया। उसी तरह से समझिए, चर्चिल वॉज अ ग्रेट ऑरेटर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन कहकर ये मतलब है कि वो ऑरेटर भी था, वही पॉलिटिशियन भी था। लेकिन अगर हम लोग यहां से ए को लगा दे, यहां पे समझिएगा, ए लगाने का मतलब होता है कि यहां तक एक आदमी है, चर्चिल जो है वो क्या है, बस एक ऑरेटर है, और दूसरा आदमी एक और है जो कि ग्रेट पॉलिटिशियन है। समझ रही बात। लेकिन देखिए ना, दूसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं की गई है, ऑफ हिज टाइम, मतलब चर्चिल के बारे में ही बात की जा रही है। इसका मतलब सही कैसे करेंगे इसको, तो देखिए सभी लोग यहाँ पे कि चर्चिल वॉज ये सही है, यहाँ पे छोड़ दिया हमने, ग्रेट ऑरेटर एंड देखिए रिमूव कर दिया हमने, पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम, तो जगह सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। अब मन में आ रहा होगा सर ग्रेट को क्यों हटा दिया, तो ग्रेट इसलिए हट गया क्योंकि यहाँ पे कॉमन आता ना ग्रेट, ऑलरेडी एक ग्रेट लिखा हुआ था, तो ये हमारा सेंटेंस सही हो जाता है। आगे बढ़े, देखिए अगर इसमें आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, देखिए मैं जो बताया वही इसमें लिखा हुआ है, देखिए, लेकिन अगर आर्टिकल का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के पहले हो, तो इसका अर्थ है कि अलग अलग व्यक्ति है, समझ, जितना आर्टिकल उतने लोग। जैसे देखिए यहां पे द डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर एक आदमी हो गया, सब्जेक्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए द यहां भी है और द यहां भी है, तो एक आदमी यहां हो गया, एक आदमी यहां हो गया, प्रोड्यूसर, सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। और जोड़ा कौन है, एंड जोड़ा है ना, दो अलग आदमी की बात कर रहे हैं, मतलब कि दो सब्जेक्ट्स हो गए, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गए, तो वर्ब भी कैसा लगेगा, प्लूरल, ये सही हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पे लिखा होता ऐसा, देखिए ऐसा लिखा होता कि दी डायरेक्टर है ना, दी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, देखिए हमने क्या किया इसमें, हमने आर्टिकल बस हटा दिया है ना, यहां वाला द रिमूव कर दिया, तो क्या हो गया, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर बोलेंगे हैज कम, क्योंकि इस सेंटेंस में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों एक ही आदमी है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे, हैज बोलेंगे। तो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द मेथड हाउ वी हैव टू सॉल्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नोट कर लीजिए भाई, एक बार नोट कीजिए फटाफट सभी लोग। चलिए हो गया आप सभी का,
उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फटाफट। रूल नंबर 5 कहता है कि यदि दो सब्जेक्ट्स को नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या फिर नॉर और, या फिर नन बट से जोड़ा जाए। मतलब याद रखिएगा ये सारे वर्ड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, एक बार देखिएगा सब लोग। देखिए अगर हम बात करें नाइदर नॉर की, आइदर और की, नॉट ओनली बट ऑल्सो की, साथ में जाता है ये नॉर की, और की, या फिर नन बट की, इन सभी से अगर दो सब्जेक्ट्स को जोड़ेंगे तो वर्ब जो होगा सबसे नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। जैसे बहुत ही सिंपल है, तो देखिए जैसे हम लोग बात कर रहे थे नाइदर नॉर वाली, तो देखिए क्या होता है इसमें, नाइदर के साथ एक सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया और नॉर के साथ दूसरे सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया, है ना। सब्जेक्ट नंबर 1 है, फिर सब्जेक्ट नंबर 2 है, तो दो सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया गया जोड़ने के लिए, नाइदर नॉर का इस्तेमाल किया गया दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए। तो वैसे केस में क्या करेंगे हम लोग, याद रखिएगा नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब कि जो आखिरी सब्जेक्ट होगा, नियरेस्ट का मतलब है जो वर्ब से सबसे नजदीक सब्जेक्ट हो, ठीक है, जो वर्ब से सबसे नजदीक सब्जेक्ट हो उसके बारे में बात करें हम लोग, या फिर हम लोग बात करें कि आखिरी सब्जेक्ट जो होता है, दो सब्जेक्ट है, पहला ये दूसरा ये, तो आखिरी कौन हुआ, दूसरा वाला, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम लोग इसमें वर्ब लगा देते हैं। सुना रही बात। तो देखिए श्याम क्या था, सिंगुलर था, तो हमने क्या किया, हैज लगा दिया, सेंटेंस सही हो गया। अब देखिए आइदर राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, पहला सब्जेक्ट, और हिज फ्रेंड्स क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। आखिरी सब्जेक्ट कौन हुआ, तो भाई हिज फ्रेंड्स, और नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन हो गया, तो वर्ब से नियरेस्ट तो यही है, तो हो गया हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। इसलिए हमने हैव लगा दिया हैज के बदले, क्योंकि ये फ्रेंड्स है, प्लूरल है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगा दिया, ये सही हो गया। ठीक है, हैज राम और श्याम कम, ठीक है, क्या राम या श्याम आया है, आ चुका है, ये कहने का सेंस है। तो हैज देखिए सबसे नजदीक कौन है, तो हैज के नजदीक है हमारे पास राम, है ना, राम क्या हो गया, ये नजदीक भी है और सिंगुलर है, इस कारण से हैज लगा है। ठीक है, याद रखिएगा आखिरी सब्जेक्ट और नजदीक सब्जेक्ट कहने का यही मतलब है कि वर्ब से डिसाइड होता है कहां पे वो है। अगर देखिए यहाँ पे वर्ब यहाँ पे था तो नजदीक ये था, आखिरी भी यही था, यहाँ पे अगर वर्ब है तो नजदीक भी है, आखिरी भी है, ऐसे कहने का मतलब होता है, इस तरह से सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। एक बार सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, बहुत जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, और मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आप सभी से। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं अगले रूल की तरफ फटाफट। सभी लोग देखिएगा, अगर यहां पे यूज किया गया नाइदर नॉर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अगर थोड़ा सा और समझेंगे सभी लोग, एक बार और मैं बता दूं आप सभी को, एक और बात थी इस वाले में मैंने नहीं बताया भूल गया। देखिए करना क्या आप सभी को इसमें देखिएगा, अगर हम लोग नाइदर वर्ड यूज करें तो अब मैं दिखाता हूं इसको। देखिए
अगर हम लोग बात करें नाइदर के साथ यूज होने वाले नॉर की, आइदर के साथ यूज होने वाले और की, नॉट ओनली के साथ यूज होने वाले बट ऑल्सो की। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे नाइदर, नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो की, तो याद रखिएगा जब भी हम लोग बात करेंगे एक नाउन की, नाउन कहां पे लगा है? नाइदर के बाद, आइदर के बाद या फिर नॉट ओनली के बाद। तो याद रखिएगा इन सभी के पेयर के साथ भी नाउन का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर हम लोग यूज कर रहे हैं यहां पे नाइदर ही, मतलब क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ही क्या है? एक प्रोनाउन है। ठीक है, तो नॉर के बाद भी हम लोग एक प्रोनाउन ही यूज करेंगे, नाइदर ही नॉर शी। यहां पे एक्सेप्शन ये भी हो सकता है कि यहां पे नाउन लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा नाउन प्रोनाउन ही रहेगा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है, नाइदर ही नॉर शी हो जाएगा। अगर हम बोले ही इज, है ना, समझिए, अगर मैं बोलूं ही इज नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ठीक है, हमने क्या किया यहां पे? देखिए सभी लोग, हमने क्या किया? नॉट ओनली, नॉट ओनली के बाद हमने ऑनेस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया, दैट इज एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया। किसका इस्तेमाल किया? एडजेक्टिव का। अब देखिए यहां पे बट ऑल्सो के बाद भी हमने एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया। इसका मतलब कि अगर नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव है तो बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव, नाउन नाउन, प्रोनाउन तो प्रोनाउन। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, एडजेक्टिव है तो यहां भी एडजेक्टिव जाएगा। मतलब जो पेयर यूज कर रहे हैं हम लोग, उसके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करेंगे, सेम पार्ट ऑफ स्पीच का इस्तेमाल भी उसके पेयर के साथ ही करेंगे। अगर यहां पे वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो यहां भी क्या होगा? वर्ब का इस्तेमाल होगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए सेवक इज नाइदर प्लेइंग, सेवक इज नाइदर, अगर बोल दें प्लेइंग तो बोलेंगे नॉर डांसिंग। ठीक है, ना ही वो खेल रहा है ना ही वो डांस कर रहा है। ठीक है, कहने का ये सिंपल सा मतलब था। आई थिंक आप सभी लोग समझ गए होंगे, ये वाला रूल भी उसी में इंक्लूडेड था। एक बार नोट कर लीजिए सब लोग, तो ताकि याद रहे आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। चलिए, ये तो हो गया हमारा नाइदर ऑफ का अर्थ दो में से एक भी नहीं। ठीक है, समझिए इस रूल को मुझे समझाने के लिए आप सभी को एक बताना होगा एक बात। देखिए देखिए, अगर मैं बोलूं नाइदर, अगर मैं बोलूं आइदर, अगर मैं बोलूं वन या फिर एनी, या मैं बोलूं नन। ठीक है, समझिएगा सभी लोग, इसका मतलब होता है रिजेक्शन, रिजेक्शन ऑफ वन आउट ऑफ टू, मतलब दो में से किसी एक को रिजेक्ट कर देना। समझ रही बात? इसका मतलब होता है सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ वन आउट ऑफ टू। याद रखिएगा वन एनी जब भी आएगा, देखिए दो में से किसी एक को सेलेक्ट रिजेक्ट करना होगा तो नाइदर या आइदर का इस्तेमाल करेंगे। और अगर मान लीजिए सिलेक्शन करना हो किसी एक का आउट ऑफ मोर देन टू, मोर देन टू, दो से ज्यादा में से, तो लोग यूज करेंगे एनी या वन का,
और अगर हम लोग को रिजेक्शन करना हो किसी एक का आउट ऑफ मोर देन 2, तो ये हम लोग का सिंपल सा हो गया। चलिए इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं और आप लोगों को मिलूंगा मैं इस क्लास के बाद, नेक्स्ट क्लास में यहां से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।